चौंकिए मत। असत्यमेव जयते लिखना कोई भूल नहीं है, बल्कि जानबूझकर लिखा गया है। आजकल सत्यमेव जयते नहीं, बल्कि असत्यमेव जयते ही हो रहा है। अगर आप अब भी यह मानते हैं कि सत्यमेव जयते ही हो रहा है, तो यह आपका भ्रम है और जल्दी ही दूर हो जाएगा। सरकारों के खिलाफ थोड़ा ही लिखने या बोलने पर ही सेडिशन और एनएसए में जेल की हवा खानी पड़ती है, और सरकार के समर्थक कुछ भी कर दें तो एफआईआर तक नहीं होती। रामदेव ठहरे सरकार के समर्थक, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। देखिए, उन्होंने एलोपैथी को न केवल स्टूपिड और दिवालिया साइंस कह दिया, बल्कि उसे लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार तक ठहरा दिया। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है? बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से। कि लोग समझ ही नहीं रहे करे क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। हमारे पीएम ने डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए ताली थाली तक बजवा ली, लेकिन रामदेव के इस कमेंट पर मौन धारण कर रखा है। जब पीएम ने रामदेव के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा, तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की यह धमकी कि हर्षवर्धन जी या तो एलोपैथी को खत्म कर दें या फिर बाबा के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ले, तो बेकार ही जानी थी। हमारे हेल्थ मिनिस्टर से आईएमए ने यह डिमांड की थी कि यदि बाबा के आरोपों को वह स्वीकार करते हैं, तो उन्हें एलोपैथी जैसे मॉडर्न और साइंटिफिक चिकित्सा पद्धति को देश से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, और यदि बाबा के आरोप गलत हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर करके कार्रवाई करनी चाहिए। हर्षवर्धन जी ने इन दोनों में से कोई भी काम नहीं किया, बल्कि बाबा का सादर अभिवादन करते हुए उनसे इस स्टेटमेंट को वापस लेने की सिर्फ रिक्वेस्ट की। जब हर्षवर्धन रामदेव की कोर्निल दवा को लॉन्च करते हैं, तो उनसे किसी भी कार्रवाई की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। हमारे हेल्थ मिनिस्टर के इस लेटर के जवाब में बाबा ने अपने स्टेटमेंट पर खेद तो मांगा, लेकिन वो यह कहने से नहीं चूके कि उन्होंने भी आयुर्वेद एवं योग के प्रयोग से करोड़ों लोगों की जान इस कोरोना काल में बचाई है। एलोपैथी को लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार और इसे स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताने वाले बाबा के सहयोगी बालकृष्ण जब बीमार पड़े, तो उनको बाबा ने हरिद्वार के एम्स में एडमिट करवाकर एलोपैथी के द्वारा ही इलाज करवाया। आचार्य जी को चक्कर आने लगे, थोड़ा बीपी डाउन हुआ, और उसके बाद में अनकॉन्शियस हो गए थे, और फिर हमने इमिडिएटली जो है उनको मूव किया,
पहले भूमानंद हॉस्पिटल में, तो कुछ उल्टी और बाकी कुछ यूरिन पास होने से जो है कुछ थोड़ा ठीक हुआ। फिर हमने बात की यहाँ एम्स, जो पूरे उत्तराखंड का और देश का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। हमारे रविकांत जी उसके डायरेक्टर मेरे साथ हैं। यहाँ मैंने सारी फैसिलिटीज़ को भी पहली बार यहाँ देखा, सारे डॉक्टर्स को देखा, और आते ही उन्होंने सारे टेस्टिंग किए, डॉक्टर साहब बताएंगे उसके बारे में। और अब करीब 80-90% पूज्य आचार्य जी की तबीयत अच्छी है। रामदेव वैसे तो आयुर्वेद, योग और अपनी कोरोनल दवाई से कोरोना के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन वे अपनी पतंजलि डेयरी के सीईओ सुनील बंसल को कोरोना से ना बचा पाए। आप 2011 की उस घटना को अभी तक नहीं भूले होंगे, जब रामदेव रामलीला मैदान से महिलाओं की वेशभूषा पहनकर पुलिस के डर से भागे थे। यदि रामदेव के खिलाफ डॉक्टर एफआईआर करवा भी देते हैं तो भी उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पर केस दर्ज है, 1000 से ज्यादा मुकदमे मुझ पर हर समय चलते रहते हैं। कितने? 1000। मेरा हर महीना कोर्ट का खर्चा 1 करोड़ से लेकर के कभी कभी तो 5 करोड़ हो जाता है, हर महीने का खर्चा। आप सोचते हैं ऐसे ही काम हो जाते हैं? तुमको लगता है बाबा कैसे वैसे प्राणायाम कराता है, हंसाता है, मस्त रहता है, बहबर है वो मस्ती। मुकदमे कर दो 1 लाख।